हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के वो धुरंधर जो आए दिन अपने जहरीले और भड़काऊ बयानों से पूरे देश का माहौल को खराब करते चले जा रहे हैं। उन्हीं में से एक था यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसे एहसास हुआ और एक वीडियो बना करके उसने देश के मुसलमानों से माफ़ी मांगी। और उसी फहरिस्त में एक और नाम है साध्वी प्राची, जो कि एक महिला है और हिंदू मजहब को रिप्रेजेंट करती हैं, साध्वी हैं। मगर बयान अगर भड़काऊ हो, जहरीले हो, तो इन सारे बयानों को अपने अंदर समाना हिंदुस्तान की जनता ने अब सीख लिया है। अगर बयान भड़काऊ और जहरीले होने के साथ भाषा की मर्यादा के अपने एकदम निचले स्तर पर पहुंच गया हो, तो यकीन जानिए कि ऐसे लोग भारत के समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं, गंदा करने का काम कर रहे हैं। और वो किसी मजहब को कुछ दे नहीं सकते, बल्कि उसका गलत और खराब रूपांतरण ही कर सकते हैं। अभी हाल में साध्वी प्राची ने देश के पूरे मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहा कि जो लोग बहन और बीवी में फर्क नहीं जानते, वो आज शिवलिंग और फव्वारे के बीच में हमें फर्क बता रहे हैं। नाजरीन, एक महिला, वो भी साध्वी के मुख से इस तरीके की भाषा निकलना, इस तरीके के लफ्ज निकलना यकीनन भारतीय समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। वहीं आगे साध्वी प्राची ने कहा कि जो लोग खुदा से डरते हैं, वही आज खुदाई से डर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो सर्वे है, ये खुदाई है, इससे कौन डर रहा है। साध्वी प्राची ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग था और शिवलिंग रहेगा। सबसे पहले तो शिवलिंग की एक लिस्ट बन जाए कि भारत में शिवलिंग कहां कहां पर पाया जा सकता है, क्योंकि अभी तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख बंडी संजय ने भी कहा कि तेलंगाना की सारी मस्जिदों की खुदाई कर देना चाहिए। उन्होंने AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को टारगेट करते हुए कहा कि तेलंगाना की जितनी भी मस्जिदें हैं, सबकी खुदाई होनी चाहिए। अगर उसमें से कंकाल निकलता है तो वहां मस्जिद होनी चाहिए, और अगर वहां से शिवलिंग निकलता है तो वो पूरी जमीन वो मंदिर की होगी। और जो साध्वी प्राची कह रही हैं कि जो लोग खुदा से डरते हैं, वो आज खुदाई से डर रहे हैं, तो मुसलमान खुदाई से नहीं डरता है। भारत के मुसलमानों को अल्लाह से डर लगता है, और इस जमीन पर यहाँ के कानून से डरता है, और यहाँ के संविधान का पाबंद है, आइन का पाबंद है। भारत का मुसलमान कानून को अपने हाथ में न कभी लिया है और इंशाअल्लाह ताला न आगे लेगा। जिस तरीके की नफरत की ये वाणी बोली जा रही है, एक तरफ जहां साध्वी प्राची जैसे लोग हैं जो कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके नफरत को फैलाने का काम कर रही हैं, और दूसरी तरफ वही देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से मोहब्बत को फैलाने का काम किया जा रहा है। जहां एक तरफ जहर उगले जा रहे हैं, तो वही जमीयत के 2 दिन के चल रहे कॉन्फ्रेंस के पहले दिन में मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि जो एजेंडा हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है, उस एजेंडे पर हम एकदम नहीं चलेंगे, बल्कि हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे। एक तरफ ये तमाम लोग नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, और दूसरी तरफ मुसलमान इस मुल्क में मोहब्बत को बांटने का काम कर रहा है। और ये रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है कि देवकी नंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की कि 100 साल पुरानी जितनी भी मस्जिदें हैं, उसका सर्वे होना चाहिए। ये सारे के सारे लोग, जो पार्लियामेंट का कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये सारी चीजों को ताक पर रख देना चाहते हैं। मगर भारत का मुसलमान संविधान पर चलकर संवैधानिक तरीके से और कानून का पालन करेगा। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों से आगे दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दरख्वास्त है कि सियासी बातें विद इमरान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करके दुआओं से नवाजें। वाखुद दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।